हे करम देवता, आज जी भादोकर एकादशी में हमिन सब कर्मैतीन अपन स्वस्थ मन की अवस्था में 7 दिन का जवा फूल जगाए के उपास करके सच्चे मन और श्रद्धा से तोहर पूजा पाठ के करती और तोहर कहानी के पूरा गांव समाज कर घर परिवार में सुना थी और सुनवा थी। हमिन सब करमैतीन बहन कर घर परिवार कर साथ ही पूरा गांव समाज कर हर सुख शांति के बनाए रखबा। जय करम जय धर्म। सब बैठ जाओ अपन अपन जगह में। ये हमिन करम पूजा काले करीला इका कहानी के ध्यान लगा के सुनबा। भादो शुक्ल कर एकादशी के करम पूजा के हमिन कर पूर्वज मन कर अनुसार विधि विधान पूर्वक ये पूजा के करीला। सतयुग कर कथा है के कहा ना कि एगो गांव में ननका ननकी नाम कर रहा। वो मन कर शादी बहुत दिन बीत गया है, लेकिन वो मन कर कोई बाल बच्चा नहीं होवत रहते। जेले ननका और ननकी बहुत उदास रहत रहा। सावन भादो कर महीना में जब भी ननका अपन खेत जात रहा तब खेत कर हरियाली देख के मन बहुत ही खुश हो जाते रहे। लेकिन जैसे ही शाम के घर आवत रहे ननकी उदास मन के देख के ननका भी उदास हो जाता रहा। दुयो बेगैत बैठ के यह सुनत रहा कि भगवान हमिन से कौन से ऐसा गलती हो गलत है कि शादी कर इतना दिन बाद भी हमरे कर बाल बच्चा का सुख न थे। कुछ दिन बाद ननका के एक रात सपना अलग। सपना में एक देवी माँ के बताला है कि ननका तो भादो शुक्ल पक्ष कर एकादशी कर दिन में करम डाल के लाइन के अपन आंगन में गाड़बे और स्वस्थ मन की कर अवस्था में नहाए धोए के विधि विधान पूर्वक पवित्रता के साथ करम राजा के पूजा करबे तो तोर मन कर हर मनोकामना पूरा हो जाए। ओकरे बिहान के ननका उठ के सबसे पहले रात के आवल सपना के अपन पत्नी ननकी के बताला। ननकी भी बात के सुन के बहुत खुश हो गया और अपन आदमी ननका के कहला कि हमरे कर इतना दिन से तो कोई उम्मीद नहीं रहे, लेकिन देवी माँ सपना में ये बात के बोल है तो जरूर हमिन के पूजा भी के विधि विधान पूर्वक करब। भादो एकादशी दिन पहुंचे से पहले जे लखे तो करम के जवा उठा कर इकर सेवा सुसार करत था। वह लखे ननका और ननकी भी 7 गो अनाज के जवा उठा के विधि विधान पूर्वक सेवा सुसार करके भादो शुक्ल पक्ष कर एकादशी के दिन में पूजा पाठ करना और उकर दूसरा दिन पूरा हर्षोल्लास के साथ झूमर नाचते हुए करम राजा का गीत गाते हुए करम डाल के नदी में बहाए जलाए। सब अपन अपन अक्षत फूल के करम राजा के डाल में फेंक दो, फिर से अक्षत ले दो। ठीक होकर दिन से 7-8 महीना बाद ननकी कर कोख में बाल बच्चा कर आसार दिखे लगला है तो दुयो बेगत बहुत खुश हो गया और ठीक 9-9.5 महीना के अंदर ननकी 2 गो सुंदर सुंदर लड़का के जन्म दिला है। वो मन कर दिमाग में आलक कि आज से 9-9.5 महीना पहले जे हमिन करम राजा डाल कर पूजा अर्चना कर रही ये उकरे परिणाम है के ले ननका और ननकी बड़ बेटा का नाम कर्मा और छोट बेटा का नाम धर्मा रखला है। तो बड़ बेटा का नाम रहे
बड़ बेटा का नाम रहे? कर्मा और छोट बेटा कर? धर्मा और उनकर माए बाप का का नाम रहे? कर्मी हाँ, सेहे दिन से कर्मा और धर्मा कर कहानी कहल जाएला। कहीं कहीं तो सात भाई कर भी जिक्र करल जाएला और सात भाई का गीत भी गावल जाएला, लेकिन मुख्य रूप से कर्मा और धर्मा कर ही कहानी के कहल जाएला। तो धीरे धीरे कर्मा और धर्मा जवान हो गए और ननका और ननकी दोनों बेटा का शादी कर दिला। कुछ साल बीतल बादे दोनों बेटा का बाल बच्चा भी हो गया। धीरे धीरे समय बीतते गलक और सुख सुविधा से रहे लगला। एक साल अचानक अकाल आ गलक। अकाल कैसन होवेला एखन बहुत कमती एखन तो नहीं जाना था। कभी कभी ऐसा होत रहे कि इस बार खूब बारिश हलक, खूब वर्षा हलक, तो हम इनकर धान जो है काफी अच्छा हलक। तो कभी कभी क्या होते रहे अकाल आ जाते रहे, पानी उनी बारिश उरिश जैसा नहीं होत रहे। तो उस समय खाए ले घर में कुछ नहीं रहता रहे। तो उस जमाने में तो न कोई फैक्ट्री रहे, ना कोई उस तरह का मकान बिल्डर, उस तरह का काम धाम नहीं चलत रहे। तो अक्सर आदमी जो है घर का खेती से ही आश्रित रहता रहा। मतलब घर का जो भी खाना पीना है बारिश से उमर उपजात रहे और उपजाए के घर में अपन अपन खाना पीना सब कर उगरे से होवत रहे। तो एक साल अचानक अकाल आ गलक। सब गांव का आदमी मन परदेश जाए लगल कमाई के लिए। कर्मा और धर्मा भी अपन अपन परिवार के छोड़ के, अपन बाल बच्चा माए बाप सबके छोड़ के परदेश चल गए। परदेश में दोनों भाई के अच्छा काम मिल गया और बहुत कम समय में ही अच्छा खासा धन कमा गया। परदेश जाए के मतलब होत रहे कि एखन तो हमके गाड़ी घोड़ा का सुविधा है, तो कहीं भी जाइला आविला तो बहुत कम समय में आना जाना हम इनकर है जाला। पहले जब परदेश जात रहा है तो उनके जायक में ही कभी कभी 1 साल 2 साल 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना इस तरह का समय लग जाते रहे। तो धीरे धीरे समय बीतते गलक। अब कर्मा और धर्मा के अपन घर परिवार कर याद आवे लगल। जब भी घर कर मुख्य गार्जियन जब बाहर कमा जाए ना, तो मन कर बहुत दिन जब बाहर में रह जाना तो धीरे धीरे उमन के भी याद आवे लगला। तो उसी तरह दोनों भाई के अपन घर परिवार कर याद आवे लगला और दोनों भाई विचार कर ले कि अब हम इनकर घर जाए चाहिए, धन दौलत बहुत कमा ले ली है। इस सोच के दोनों भाई अपन अपन धन कर पोटली लेके घर की तरफ चल पड़ला। सब अपन अपन अक्षर के फिर से फेंक दो, फिर से हाथ में ले लो। तो घर बहुत दूर रहे और धन का पोटली काफी बड़ा रहे। तो दोनों तो एक दिन में दोनों भाई घर नहीं पहुंचे पा रहे। चलते चलते शाम हो गया। तो दोनों भाई रास्ता किनारे करम गज के नीचे रात गुजराला। बिहान के मुंह हाथ धोई के नाश्ता पानी करके फिर से पैदल लगला। पैदल चलते चलते दोपहर हो गया। छोटका भाई धर्मा के पेशाब लगल। वो अपन भाई कर्मा के अपन सामान के देखे ले बोल के पेशाब करे चल गया। उसी भी कर्मा के मन में लालच आ गया और धर्मा कर धन कर पोटली से कुछ धन निकलाए के अपन धन कर पोटली में डाल दिला। छोटका भाई धर्मा पेशाब करके आला और अपन अपन धन कर पोटली लेके फिर से अपन घर की ओर पैदल चले लगला। धन कर पोटली काफी ज्यादा रहे से दुयो भाई किसी तरह अपन गांव कर सीमान तक पहुंच गया। तो पहले गांव का सीमान एखनो गांव का सीमान है, अब पहले भी गांव का सीमान होत रहे। तो सीमान कैसा होत रहे जैसे हम इनका चौक रहता लग चमघटी चौक में वहां का सीमान रहता लग। तो वहां तक तो किसी तरह धन कर पोटली लेके दोनों भाई आ गए। उसी बीच गांव कर कुछ पहचान कर आदमी भेटा गया। वो मन दुयो भाई कह के भेजल कि हम इन प्रदेश से कमाए के वापस घर आवे लगी और धन का पोटली ज्यादा है तो हम इन घर कर आदमी के भेज देवन ताकि हम इन के परिस के ले जावन। जब भी घर कर उस तरफ बहुत दिन के लिए चल जाना कमाए धमाए ले या कोई नौकरी चाकरी में, तो जब वो आदमी जब घर आवेला तो हम इन एखन भी जैसा रीति रिवाज है
ओकर हिसाब से ओके हम परिस के खन घर घुसाएगा से उमन भी कहला कि हम इनके परिस के घर घुसाना। बहुत दिन देर बीत गलक, लेकिन घर से कोई भी आदमी दियो भाई के ले गेले नहीं आला। तब कर्मा अपन भाई धर्मा के कहला कि भाई जरा जाए के देख तो अभी तक घर कर आदमी हमिन के ले गेले काहे नहीं आवत है। भाई के आदेश सुन के धर्मा भी घर की तरफ चल पड़ला। धर्मा कर भी घर गेल बहुत देर है गेल। छोटका भाई धर्मा चल गया घर में देखे ले कि काहे नहीं आवत है कह के ओकर बड़ भाई कर्मा भेजलक कि जब आबू देख के आओ। तो बहुत देर हो गेल तो कर्मा गुस्सा के आग बबूला हो गई और एक बैलगाड़ी के सहारे सब धन कर पोटली के लाइट के घर आवे लगला। तो पहले जो है किसी तरह का कोई गाड़ी घोड़ा मोटर गाड़ी इस तरह का नहीं होते रहे, तो बैलगाड़ी से ही पहले आकर आदमी सब कुछ चलात रहे। तो वह बैलगाड़ी में लाद के और बड़का भाई धर्मा जो है धन का पोटली के लेके घर आ गया और धर्मा का पोटली से किराया का रूप में कुछ धन बैलगाड़ी वाला के दे दिला। मतलब वो अपन धन का पोटली से नहीं निकला रहा, वो अपन छोटका भाई धर्मा का पोटली से निकला के जेकर हम भाड़ा दिए ना टेम्पो वाला के बस वाला के, उसी तरह का कुछ जो है अनाज निकला के या धन निकला के दे दिला है। घर जब आना है तो कर्मा देखा था कि घर के गाय के विधि विधान से पूजा पाठ के करत है और छोटका भाई धर्मा भी पूजा में लीन है। ये सब देख के कर्मा के बहुत गुस्सा आल और पूजा में कारल डायर के उखड़ा के आंगन से बाहर फेंक दिला और पूजा का जितना भी फूल प्रसाद रहे उनके भी पैर से लथिया के तितर बितर कर दिला और सब परिवार के कहत है कि अरे अगर पूजा ही करना हो तो हमर पूजा करा। इतना दिन बाद हम परदेश से कमा के घर आए ही तो इनके लिए सब सामान लाए ही तो भगवान तो हम ही है कि हम इनका पूजा पाठ करा। ये कह के कर्मा अपन घर कर और अपन बीवी बच्चा के लेके अपन कमरा में चल गया। धर्मा के ये सब देख के बहुत बुरा लगला, लेकिन अपन बड़ भाई होवे खातिर कुछ नहीं बोलना और अपन पत्नी साथ धर्मा के फेकल डायर के दोबारा पानी में अच्छी तरह से धोई के गरम रजा कर विधि विधान पूर्वक पूजा के पूरा करना और सब घर परिवार के ओकर प्रसाद बांटना। धर्मा अपन बड़ भाई कर्मा और ओकर पत्नी के भी पूजा का प्रसाद खाए ले दिला, लेकिन कर्मा ये कह के फेंक दिला कि अरे हम प्रदेश से इतना अच्छा अच्छा मिठाई लाए नहीं उनके खाए छोड़ तोरी चूड़ा खीरा के खा। धर्मा के सब देख के बहुत बुरा लगला और फेकल प्रसाद के उठा के धर्मा और उनकर पत्नी खाए गला। रात भर जाग के गरम राजा कर धर्मा और उनकर पत्नी सेवा सुसार करना और उकरे दूसरा दिन पूरा के साथ नाच गान करते हुए नदी में बहा देना। अच्छा पुल के फिर से ले लो। वही दिन से उनकर किस्मत में फूटल दिन दिखे लगल और धीरे धीरे कर्मा बहुत गरीब हो जाए लगल और उल्टा धर्मा कर धन संपत्ति में वृद्धि होने लगल और धर्मा कर अपेक्षा काफी धन अर्जित करे लगल। अब दिन ऐसा आ गल कि कर्मा जगह जितना भी प्रदेश का कमाल धन रहे सब खत्म हो गया और खाए कर लाले पड़ गया। खेती बाड़ी करके धर्मा पूरा गांव के बुला के खाना पीना खिलात पिलात रहे। धर्मा अपन बड़ भाई कर्मा के भी खाए पिए बुलात रहे, लेकिन अपन घमंड और गुरूर के कारण ओकर घर नहीं जात रहे। धर्मा हर साल भादो कर एकादशी में करम डायर कर पूजा पूरा विधि विधान पूर्वक करत रहे और बड़का भाई कर्मा के बोलत रहे, लेकिन कर्मा अपन घमंड कर वजह से करम राजा का पूजा पाठ करे नहीं जात रहे। कर्मा कर पत्नी भी जब भी भाग के फसात रहे तो कर मार के हमेशा जमीन में गिरा डोत रहे, जेकर से जमीन में रेंगे वाला छोटा छोटा कीड़ा मन मर जात रहे। धर्मा कर खेत भी बहुत सुंदर हरा भरा रहत रहे। करम राजा कर दुआ से कर्मा के धर्मा कर खेत खलिहान देख के बहुत बुरा लागत रहे और एक दिन कर्मा धर्मा का खेत चल गया और खेत में जाके
धर्मा का रोपल धान के उखड़ा के फेंके लागल। कुछ देर बाद कर्मा देखत है कि उखड़ा खेत का धान फिर से लहलहाए उठल। कर्मा सोच में पड़ गया कि कैसे हो गया। तब कर्मा फिर से धान के उखड़ा के फेंके लागल, लेकिन दोबारा फिर से धान खेत में लहलहाए लगल। और तभी आकाश से देवी माँ कर भविष्यवाणी हेलक कि कर्मा तो अभी भी अपने आप के समझे नहीं पाले। तोर साथ इतना दुख तकलीफ होवत है, तोर मन में लालच ज्यादा है, दूसरा आदमी का हमेशा बुराई सुनिसला। और कुछ साल पहले करम राजा के तो भारी अपमान कर रही से ले करम राजा तोर से नाराज है। ये नर्क से तो के करम राजा ही बचा सके ना। से ले आवे वाला भादो शुक्ल कर एकादशी के साथ दोहर पार कर करम डाल के लाइन के ओके विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर, तब तो घर में पुनः सुख शांति की प्राप्ति होगी। फिर से अपन अपन छत के करम राजा के दे दूंगा, फिर से ले लो, थोड़ा थोड़ा लेवा क्या सबके माटे भी हो। कर्मा भविष्यवाणी सुन के जोर जोर से रोए लागल, पछताव करे लागल और बोले लागल कि हे देवी माँ, हमसे बहुत बड़का गलती हो गलत है, हमें माफ कर दो। हम करम राजा के यह भादो कर एकादशी से ही विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करे शुरू करब और हर साल भादो कर एकादशी में करम राजा का सेवा सुसार करब। इतना बात सुन के देवी माँ भविष्यवाणी कर जय करम राजा कह के अंतर्धान हो गया। कर्मा आवे वाला भादो कर एकादशी से पहले निकल गया। कर्मा डायर के लाने ले पैदल चलते चलते कर्मा के बहुत प्यास लागल। रास्ता कर किनारे ही कर्मा के एक तो तालाब देखल। तो कर्मा तालाब पास जाए के अपन हाथ से पिए ले पानी के उठा लाए। तो देखत है कि पानी में तो बहुत ज्यादा कीड़ा है। कर्मा पानी के फेंक दिला। तभी तालाब से आवाज आलक कि तो कौन है किस और हमार तालाब का पानी पिए आए ही। तब कर्मा अपन नाम बताला और अपन घटल पूरी घटना के बताला। तब तालाब कर्मा से कहला कि जब भी राजा करम राजा मिल पाए तब उनके हमार दुख के बताबा कि जब भी कोई हमारे तालाब के पानी के पिए आवा ना तो पानी में इतना कीड़ा कहाँ से आवा ना। सब कोई पानी के तनी जल के ढाल देवा। करम राजा सब कोई अपन पानी के ढाल देवा। उसका फिर पानी के ढाल दो। आगे बढ़ रहा है तो उसे बहुत जोर से भूख लागल। चलते चलते रास्ता में उके डुमर गछ के दिखला। कर्मा डुमर का फल के खाए ले डुमर गछ के पास जाए के जैसे ही डुमर फल के तोड़ के मुंह में डाले खोजला तो देखा था कि डुमर का फल में पूरा कीड़ा भर गया। कि करम राजा से भेंट जब हुई तो उसके पूछबा कि हमार फल में कीड़ा का है हुआ ना। आगे चलते चलते कर्मा देखा थे कि एक किसान गाय के दूध पीवे लाई है। कर्मा के तो प्यास लागले रहे तो कर्मा किसान के पास चल गया दूध मांगे ले। तो किसान उस दूध में पानी डाल के कर्मा के पिए ले देवत है। तो कर्मा देखा थे कि दूध जो है खून बन गया है। किसान भी कर्मा के बताला है कि जब भी दूध हम कोई भी आदमी के पिए ले देवी ला तो ये दूध जो है खून बन जाएगा। से करम राजा से पूछबा कि हमारी गाय कर दूध खून काहे बन जाला। दूध लाई ना तब आप अपन दूध ढाई दो। तो कर्मा जो है बिना दूध पियल
आगे बढ़े लगल। चलते चलते कर्मा के घर में ढेकी कर आवाज सुनाई दिल। कर्मा के भूख भी खूब लग रहे। तो कर्मा वो घर में चल गए कि कुछ खाए ले मिली। तो देखा थे कि एक बुढ़िया, देखा था वहां के एक बुढ़िया जो ढेकी में चिवड़ा के कूटे लग गए। कर्मा देख के बुढ़िया के चिवड़ा खाए ले मांगला। तो देखा था कि चिवड़ा में पूरा भूसा भरल है। बुढ़िया के भी ये बात कर्मा के बताला कि जब भी हम चिवड़ा ढेकी में कुटीला तो चिवड़ा जो है कि भूसा बन जाएगा। करम राजा के पूछते आबा कि हमार चिवड़ा भूसा काहे बन जाएगा। कर्मा बिना चिवड़ा खाल धीरे धीरे आगे बढ़े लगला। तो फिर से एक नदी मिललक और नदी में पानी भरल रहा और करम डार नदी के उस पार रहा। अब कर्मा नदी के किनारे बैठ के ये सोचे लगला कि नदी के हम कैसे पार करब। नदी मतलब बहुत बड़ नदी रहे, हम के चमघटी नदी ऐसा नहीं रहे। तो बहुत बड़ नदी रहे तो सोचे लगला कि हम नदी के कैसे पार करब, जरा पुल मन नहीं रहे सर। तभी नदी किनारे उके एक मगरमच्छ दिखाई दिला। कर्मा मगरमच्छ के सामने जाए के कहला कि मगरमच्छ हमके नदी के उस पार जाए है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमके तैरे नहीं आवेला, तनी हमके नदी पार करा देवा। मगरमच्छ भी नदी पार जाकर कारण पूछला तो कर्मा अपन पूरी घटना के फिर से बताला। तो मगरमच्छ भी कर्मा के कहला कि हम तोहरे जरूर मदद करतली, लेकिन हम जब भी पानी में अंदर जाइला पानी सूख जाएला तो हम कैसे तैर के नदी उस पार ले जाब। तभी वह नदी में एक कछुआ तैर के पार होत रहे। कर्मा वो कछुआ के बोल रहे और अपन आप बीती सुनाला। कछुआ कहला कि तोहिन कर बात में हमके यकीन नहीं हो बुझाएला। तभी उसी समय तालाब जो पहले मिल रहे से तालाब आ गए, डुमर कर गछ भी आ गलक, गाय कर मालिक भी आ गलक, चिवड़ा कुटे वाला बुढ़िया भी आ गलक। उस जगह पर पहुंच गए और कछुआ के अपन अपन घटना के बताला कि हम इनके साथ भी ऐसा घटना हुएला। तब कछुआ के विश्वास होला हो गया और नदी पार करे ले तैयार हो गया। कर्मा कछुआ में बैठ के नदी पार करला। उकर बादे कर्मा गछ जगह जाए के उके रास्ता में मिलल रहे सबकर घटना के बताला और सबकर कष्ट काहे हुए थे उके निवारण भी पूछला। करम राजा सब बात विस्तार से बताला कि वो मनकर काहे इस तरह का दुर्दशा होले नहीं कह के। तब कर्मा वो करम डाल के काट के वापस लौटे लगला। तभी नदी किनारे फिर से कछुआ होके नदी पार करा दिला। नदी पार करके नदी के किनारे फिर से होके मगरमच्छ मिलला। मगरमच्छ कर्मा के सामने आके पूछला कि बताओ कि जब भी हम नदी में घुसीला तो पानी काहे सूख जाएला। इकर में कर्मा बताला कि एक समय जब करमैतीन नहाए आ रहे तब तो एगो करमैतीन के खाए जा रही से ले करम राजा तोर से श्राप दे हैं कि जब भी तो पानी में घुसबे नदी कर पानी सूख जाता हो। कि सुन के मगरमच्छ भी कर्मा के पीछे पीछे पूजा के करे ले चले लगला। फिर से अक्षत के डाल दवा पानी डाल दवा। बुढ़िया मिल तो बुढ़िया भी कर्मा के पूछला है कि हमार ढेकी कर कुटल चूड़ा में भूसी काहे बह जाएला। तो कर्मा के बताला है कि जब भी करमैतीन तोर जगह चिवड़ा किने आवत रहे तब तुम्हें उमन कर चिवड़ा में भूसा मिला के देवत रही से तोर चिवड़ा में भूसा बह जाएला। आगे चलते चलते गाय का किसान मिल रहा है। किसान के भी अपन बारे पूछला है। किसान भी जब अपन बारे पूछला है तब कर्मा बताला है कि जब भी तुम्हें कोई पूजा करे ले पिए ले दूध मांगे ना तो तुम्हें ऊपर में पानी डाल के देविसला तेले तोर दूध खून बन जाएला। फिर से दूध के डाल दो। ठीक है।
गज भी भेटालक तो कर्मा के अच्छा फुल अक्षर ले लो फिर से। आगे चलते चलते जब जा लगना तो फिर से डुमर कर गज भी भेटालक तो कर्मा के बताला कि कोई भी राहगीर के जब भूख लागेला और तो फल खाए ले आवा ना तो उनके राहगीर मन के पत्थर मार के भगा देसला से ले तोर फल में कीड़ा लग जाएला। फिर से अक्षत के फेंक दो और जितना भी रोटी पीठा खीरा जो भी लाइन है सब डायर में बोल दो। आज जब भी करने लगा बात तनी दीपक मनोहर के सामने हो तो साड़ी मन के तनी देख ले बात ठीक है तनी साइड करके लगा बात। फिर से तालाब मिलना है तो तालाब के पूछना है कि हमारे पानी में इतना कीड़ा कहाँ से लग जाएगा तो कर्मा बताना है कि जब भी कोई राहगीर पानी पिए ले तो तालाब पानी पिया नहीं दे इसका ले तो पानी में कीड़ा लग जाएगा। आगे चलते चलते कर्मा अपन घर पहुंच गया और घर आए के अपन पत्नी के घर के गोबर से लिपाई करवाए के करम राजा के नहाए धोए के विधि विधान पूर्वक पूजा के करला और उकर दूसरे दिन पूरा रीझ रंग के साथ करम राजा कर गीत में झूमर नाच करते साथ नदी में बहा गया और वही दिन से कर्मा भी ठान लेलक कि लालच भी नहीं करना है और ना ही केकरो बुरा करना है। उसी दिन से कर्मा भी कर्म स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगला और सब सुख शांति मिलने लगला। उसी दिन से कर्मा हर एक साल कर्मा और धर्मा दोनों भाई भादोकर एकादशी में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ ये पूजा के करे लगला और कर्मा धर्मा कर मोरल बातें भी हमें पूजा के करीला। तो ये कहानी से हमें के यह से मिलेला कि अपन हमें के जीवन काल में जब भी कभी किसी का जरूरत पड़े जैसे कोई घर में कोई प्यासा लाग गया तो उनके पानी देने से इनकार ना करो। कोई अगर भूखल आदमी आ गया तो उनके खाना खिला ले इनकार ना करो। ककरो अगर फल लागल है तो उनके खा ले उनके मना ना करो। अगर वो बेचे ले अगर चौरास है या इधर तो बात कुछ और है लेकिन अगर कोई खाए ले फल मांगत है तो उनके फल भी दो। जब भी घर में बाढ़ पसावत है तो जमीन में उनके नहीं पसाए थे उनके कोई बर्तन में पसाए थे तो जानवर के उनके पिए ले दे देवे थे। तो कर्मा धर्मा कर यह सारांश कहानी रहे लेकिन तोहिन के बीच हम सुनाली जैसा पहले कर पूर्वज में बताते हैं वही बेच के बताली बीच में तनी कुछ कहीं कर छूट बढ़ेगी तो एक लिए जब बुजुर्ग अगर जाना था तो मन से क्षमा प्रार्थी ही अगले बार कोशिश करो इनकर से बढ़ करके भी ये करम राजा के पूजा के हम करब हर्षोल्लास के साथ करब और एक दूसरे के साथ कोई मन मुटाव न रखते हुए अपने स्वस्थ मन की अवस्था में इधर पूजा अर्चना के हमें करते रह और आने वाला समय में हम इनका बाल बच्चा भी ये पूजा के पीढ़ी दर पीढ़ी करते आवा है। तो इतना ही ये कहानी का सारांश रहे कर कहानी रहे सब कर्मशील फिर से अक्षर के वहां बैठ के तो कर्म पकड़ के प्रणाम दे के अगरबत्ती जला रखा अपन सब अपन अगरबत्ती जला दो।
अगरबत्ती निकला के अगर सब जगह रखो तो धराधरी है कि गाड़ी दो अच्छी करके जला के एक नंबर है अगर कोई मन धागा लेना तो धागा भी पहन दो सब अपन अपन खीरा बेटा के गरम राजा कर पाँव में रख दो और लोटा का पानी से उसे नहला दो लोटा कर पानी से उसे नहला दो और नहला के फिर उसका कपड़ा से ढक दो कपड़ा पिछा दो मैंने नहा के कपड़ा पिछा दो और बाद गरम राजा का पाँव में होकर समर्पित कर दो नहाल बादे कपड़ा पिछा के गरम राजा का पाँव में होकर समर्पित कर दो गोड़ी के ढोला और सब तरफ थपा देगा तीन जगह थपा दो और ऊपर में सिंदूर दे रहा है जहां से सुविधा हो पर होने तक जरूरी नहीं खड़े कर देना गरम टायर के धर के का पाला गरम टायर के धर के का पाला गरम टायर के धर के का पाला
काट हो बेटा, काट हो बेटी, काट हो बेटा, काट हो बेटी, काट हो बेटा, काट हो बेटी। सबको प्रणाम करके जो भी फूल लाइन है, अक्षत लाइन है, सब जितना यहाँ पर ये करम राजा का पूजा करे बैठे ले आए हैं, सबके एक दई रहन और सबके प्रणाम कर रहे हैं। सब कोई अक्षत के सबके बांट देवा और सबके जितना भी है बड़ छोट सबके प्रणाम करते देवा। हाँ देवा देवा धर्म राजा से दुआ मांगे थी कि हमें के सब पर घर परिवार, गांव समाज के घर परिवार के हमेशा सुख समृद्धि धन से परिपूर्ण करके रखें। ये सब आशा उम्मीद के साथ हम इन अगले बार भी जो जोरदार तरीके से स्वच्छ की अवस्था में पूजा जायज कर थी, इधर से भी अच्छा करेकर हमें अगले बार भी प्रयास करें और हमें कर्म राजा के हमेशा याद करब, हमें कर बेटा पुतो मंत्री के याद करवाएं। यह सब कह के सब एक साथ जय करम जय धर्म। हम इनकर बीच जितना बना दिया है वो गीत तो हम इनके गावे नहीं आवेला, तो एक बार आएंगे तनिक प्रार्थना के करना, उसके बाद संत मंदिर अपन अपन घर में खाए पी के जो भी जब करेंगे करना। और बिहार के सब कोई रिज रंग के साथ में साथ के सब तमैतिक पूरा सब गांव समाज के साथ हवा और इसे हमें हर्षोल्लास के साथ इसे हमें तमैती नदी में विसर्जित कर दो। तो बिल्ला का हमें अच्छा हाँ 5 से तक संदेश है।